ये एक एग्ज़ाम पेपर है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया है। ठीक है, इसमें हम अपने जीएस पोर्शन की बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं हर एग्ज़ाम में, जो आने वाली एग्ज़ाम में उसमें भी रिपीट होंगे। अभी हाल ही में पटवार का हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, या कौन से ऐसे क्वेश्चन है या कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उनकी बात करेंगे और इस पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन से। देखो, इसने एक क्वेश्चन दिया है कि ये है प्रकाश उत्तल अवतल दर्पण से संबंधित है। ठीक है, दर्पण लाइन से संबंधित है। क्वेश्चन है कि जब लड़का हाँ जी, तो और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो, एक लड़के को जब वह कक्षा के आखिरी पंक्ति में बैठता है, मतलब पीछे पीछे बैठता है, तब पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो वो पीछे पीछे बैठा है और मतलब पीछे का देखने में अगर प्रॉब्लम है तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। देखो, निकट दृष्टि दोष का मतलब शब्द के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इसका निकट का नहीं दिखाई देता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको निकट का तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में, दूर का साफ नहीं दिखाई देता। देखो, अपने क्वेश्चन में भी यही बोल रहे हैं। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि वो पीछे पीछे पंक्ति में बैठा है, इसका मतलब उसको दूर को नहीं दिखाई देता, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अगर आपको पता हो तो भी ट्रिक बता देता हूँ। निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। इतना याद कर लिया तो ये बता देता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या पाया कि इसमें कौन सा दोष है। इसमें है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। देखो, इसका आंसर सी होगा, मायोपिया। और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में लिख लेना, एक तरफ तो निकट लिख लेना, निकट दृष्टि दोष है ना, और एक है दूर दृष्टि दोष। ओके, एक में लिख लेना अवतल, अवतल, एक में लिख लेना उत्तल। ये दो पूछे तो याद रख लेना, जो बड़ा शब्द है वो बड़े को दे दो। निकट में और दूर में बड़ा कौन सा है, निकट है। और अवतल में और उत्तल में बड़ा कौन सा है, अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही इसमें एक और आता है, कौन सा, इसमें एक और आता है जो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष में आता है द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दोनों ही लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है जो हाल ही में पटवारी में पूछा गया था, इसी से संबंधित अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष। और इस दोष में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो इसमें किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंसों का, बेलनाकार। ठीक है, तो ये 4 ही बात थी। एक तो था अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक था निकट और दूर दृष्टि दोष। 4 ही हैं। निकट और दूर का मैंने बता दिया, जो सब बड़ा शब्द है वो बड़े को दे दो तो अवतल है, दूर में उत्तल है। ठीक है, और जरा में द्विफोकल है, अबिंदुकता दोष में बेलनाकार है। ये पटवार में पूछा था अबिंदुकता दोष का। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, तो ये था, इसमें अपना उत्तर हो गया मायोपिया। इसे ये भी याद रख लेना, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाँ, तो मायोपिया ये तो गलत हो ही गया, और हाइपरमेट्रोपिया ये भी गलत हो गया। तो मायोपिया और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। देखो, मानव मस्तिष्क में कुल
निलय की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक कैंसर का कारक पाया जाता है? किस में? ठीक है, यूवी में नहीं पाया जाता, एक्सरे में नहीं पाया, तंबाकू में रासायनिक कैंसर का कारक पाया जाता है। धुआं जब अंदर जाता है शरीर में क्रिया करता है, फेफड़े छलनी हो जाते हैं। तो रासायनिक कैंसर का कारक है तंबाकू। जबकि यूवी, एक्सरे ये क्या है? ये किरण का है, रे। किरण कैंसर बिल्कुल होता है, इसमें किरणों का प्रयोग किया जाता है। किरणों को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें एमाइलेज, प्रोटीएज, देखो एमाइलेज ग्लूकोज को सिरप की तैयारी, बिल्कुल ग्लूकोज सिरप की तैयारी करता है। मतलब होता है कि एमाइलेज का काम ही होता है शर्करा को तोड़ने का। ठीक है, ओके। प्रोटीएज का काम है प्रोटीन को तोड़ने का, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो बियर स्पष्ट करने वाली होती है प्रोटीएज, बिल्कुल एंजाइम, उत्पन्न एंजाइम। ये होता है पैक्टिनेज, इसका उपयोग होता है कि फलों का रस, फलों का गूदा है ना, उसको तोड़ने के लिए किया जाता है। फलों का गूदा तोड़ने के लिए किया जाता है। और लाइपेज एंजाइम ये वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ने का। ठीक है, तो इसमें लाइपेज फलों का रस साफ करने वाले के लिए गलत, सी गलत है। और पैक्टिनेज पाचक का नहीं है, फलों का गूदा तोड़ने के लिए काम किया जाता है। जबकि ए और बी सही है इसमें, एमाइलेज और प्रोटीज। बियर स्पष्ट करने वाली होती है, ग्लूकोज सिरप की तैयारी। ठीक है, तो इसमें केवल ए और बी सही है। ए और बी किस में? केवल बी ऑप्शन में। ठीक है, ए और बी इसी में सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये आ गया, ये तो मैंने इतनी बार बता दी है, अगर किसी को याद हो, इतनी बार रिएक्शन बता दी, कम पड़ जाएगी। एफी मतलब लोहे पर जिंक और क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, उसे बोलते हैं यसद लेपन। और यसद लेपन होता है एफी पर जिंक की परत चढ़ाना या क्रोमियम की। ठीक है, और यसद लेपन को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। डी ऑप्शन इसका सही है, ये याद रख लेना। काफ़ी बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और भी पूछेगा। तो यसद लेपन ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, घरों में पानी के उपयोग में आने वाले लोहे के पाइप को जंग लगने से बचाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो, इसने बोला कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो, साफ किए गए ये भी सही है, गैल्वेनीकृत ये भी सही है, ग्रीस भी लगा कर किया जाता है, तेल लेपित भी किया जाता है। लेकिन इसने बोला सर्वाधिक उपयुक्त, और सर्वाधिक उपयुक्त में इसका आंसर होगा गैल्वेनीकृत। वही एफी पर या तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है या फिर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसे गैल्वेनीकृत, तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा गैल्वेनीकृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन, देखो कौन सी मिश्रण निम्नलिखित में से जो मिश्रण हो उन्हें चुनिए जिसमें मिश्रण पाया जाता है। लोहे एफी होता है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है, केवल एक ही है। मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक। ठीक है, कोयला में मिश्रण नहीं, कोयला, समुद्र का पानी और HCl मिश्रण नहीं है, HCl यौगिक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनता है ना, ये यौगिक कहलाता है। जबकि समुद्र का पानी में बहुत सारी चीज़ मिक्स होती हैं, तो ये यौगिक है, वो मिश्रण है। और कोयला भी मिश्रण है, तो केवल बी और सी मिश्रण है। कोयला कार्बन का होता है जीवाश्मों के अंदर, जो कई सालों तक पड़ा रखने के बाद कोयला बनता है। तो इनमें बहुत सी चीज़ें मिक्सर होती हैं।
ठीक है। और समुद्र के पानी में तो होता ही है, खारा पानी होता है, उसमें आयरन, Fe, जिंक सब कुछ होता है उसमें तो, समुद्र के पानी में तो नमक होता है तभी तो खारा होता है। तो मिश्रण, देखो मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो गए सर HCl भी तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना है। देखो मिश्रण में, मिश्रण होता है भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। जैसे कि समुद्र का पानी है वो खारा है, उबाल कर नमक को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और यौगिक क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो ये रासायनिक, इनमें रसायनों को समानुपात मिलाकर इनको बनाया जाता है। तो यौगिक होता है, मिश्रण होता है भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो लोहे और हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, सिर्फ Fe वो कोयला और समुद्र का पानी, ये मिश्रण को दर्शाता है। और ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं आता राजस्थान जी की, ऐसी बात नहीं है। देखो 84 खंभों की छतरी बूंदी में किसी ने बनाई थी, अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ये याद रख लेना। और 80 खंभों की छतरी अलवर में है, अलवर में है, ठीक है। हाँ तो ये याद रख लेना, इतना आता है। मैं सिर्फ GS पोर्शन देख रहा हूँ मेरा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनाफिलिज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है वो कहलाता है स्पोरोजाइट्स, ठीक है। तो स्पोरोजाइट्स कहलाता है, ओके। तो याद रख लेना। दांत का इनेमल भाग बनता है कैल्शियम फास्फेट से बनता है, ये तो सभी को पता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट। और आपको पता है जब pH किसकी 5.5 से कम हो जाती है इसकी pH, दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। ये क्वेश्चन आएगा ये, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अपच और सीने में जलन से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है। अपच कब्जी होना, ठीक है, और सीने में जलन होना। तो देखो बोलते हैं कि सीने में जलन होती है, इस प्रकार से होती है, तो बोलते हैं कि गैस भर गई। इसका मतलब होता है कि एंटाइसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंटाइसिड अम्ल तत्वनाशक का उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो एंटाइसिड का उपयोग किया जाता है गैस के रूप में, जो जलन होती है ना, तो ये गैस का कारण होता है, ये गैस भरना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण के संघटक में कौन सी विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। को मिश्रण के संघटक को अभी बताया था, रासायनिक के यौगिकों के लिए तो रासायनिक प्रक्रिया किया जाता है, लेकिन मिश्रण के लिए भौतिक, ओनली फॉर भौतिक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक लड़का धूप में एक अंधेरे कमरे में, धूप से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है। ये धूप है और यहाँ से जाता है और एक कमरे में प्रवेश करता है अंधेरे में। तो अचानक क्या होता है, रोशनी कम दिखाई देगी पहली चीज़, और जब रोशनी कम दिखाई देगी ना तो आंखें ज़्यादा खुलती हैं, पुतली का आकार बड़ा होता है, और आँखों में क्या होता है, प्रकाश कम पड़ता है। तो पुतली का आकार बड़ा होता है और आँखों में कम प्रकाश पहुँचता है, यही है, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे ही कमरे से जब धूप में जाते हैं तो अचानक चिल्का पड़ता, आँखें बंद होती हैं। तो आँखें जब प्रकाश में जाते हैं तो एकदम से पुतली का आकार कम होता है और प्रकाश अधिक पहुँचता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। अचानक से जब कमरे से जब धूप में जाते हैं तो एकदम से आँखों पर चिल्का पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें रहा है, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बनाने में नहीं किया जाता, ऑटोमोबाइल में नहीं, एल्यूमिनियम में नहीं किया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सीमेंट कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4,
कैल्शियम सल्फेट होता है ठीक है, इंटू 2H2O होता है ये, इसे बोलते हैं सीमेंट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ओके, और जैसे इसको हाफ करते हैं, हाफ H2 होता है, कैसे बता देता हूँ मैं, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और जबकि ये हाफ की जगह यहाँ पर 2 कर दे, ये 2 कर दे यहाँ पर, ये 2 हो गया, तो ये हो गया सीमेंट का सूत्र। ठीक है, तो सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दिया, याद रख लेना, काफ़ी बार पूछ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बायोमास होता है जो सड़न गलन से जो गैस प्राप्त की जाती है, तो लकड़ी से प्राप्त की जाती है, गोबर गैस से, परमाणु ऊर्जा से नहीं प्राप्त की जाती। कोयला तो खुद जीवाश्म ईंधन के सड़े गलने से बनता है, ये तो है ही। देखो निम्न में से दूध एक है, कोलाइड विलयन विषमांगी मिश्रण है। देखो ये टॉपिक है नहीं अपने पास, फिर भी बता देता हूँ। विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें अलग अलग, जैसे दूध और पानी में क्या होता है, दूध और पानी का मिश्रण होता है, तो अलग अलग तो है, दूध और पानी अलग अलग है, लेकिन जैसे उनको मिक्स किया जाता है तो एक साथ दिखाई देता है, इसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अलग अलग मिलना, और कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, ओके, ये अपने टॉपिक नहीं है पर फिर भी याद रख लो, ज़्यादा वो नहीं। ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, काफ़ी बार बताया मैंने, मेरी क्लास में बताया, मैं जब क्लास लिया था उसमें बताया था कि ताजे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl व सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 किस अनुपात में मिलाया जाता है। देखो वो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाता है कि एक्वारेजिया बनता है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, कुछ नहीं करना, सिंपल, जो 3 है वो तो इधर लिखना है, और जिसमें 1 है वो इधर लिखना है, बस। HCl 3 में और HNO3 1 में, सिंपल है। जिसके पास HNO3 में 3 है वो 1 लेगा, HCl में 1 है वो 3 लेगा, तो 3:1 में। काफ़ी बार बता चुका मैं इसको। ठीक है, तो 3:1 में कहाँ है, देखो ये रहा डी ऑप्शन, HCl प्लस HNO3, इतना याद रख लेना। इसके पास 3 है, ये 3 नहीं लेगा तो ये लेगा, इसके पास 1 है, ये 1 नहीं लेगा, ये लेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि खाद्य कैन मतलब फूड कैन्स को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है, क्यों। क्योंकि टिन से क्योंकि टिन है ना कम क्रियाशील होता है, किससे, जिंक से, तो टिन कम क्रियाशील होता है, इसलिए टिन का उपयोग किया जाता है। कम क्रियाशील होता है तो भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की बात कर लेते हैं। ये क्लास आने वाली है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी होती है, यह देखती है कि वह कहीं भी खड़ी हो जाए उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है, केवल समतल दर्पण में। जो हम सुबह पहले घर में जो शीशा यूज करते हैं ना देखने के लिए, वो होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है, ऐसा नहीं होता है कि नाक उल्टा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, सीधा का सीधा ही होता है। ठीक है, हाँ इसमें ये होता है कि दायां भाग बाईं में दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब सीधा बनता है। जबकि उत्तल में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन छोटा बनता है, अवतल में बड़ा बनता है। ठीक है, और अवतल में हेड, अपने जो मोटर गाड़ी होती है ना उनकी हेडलाइट होती है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि पार्श्व दर्पण में जो पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर होते हैं ना, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, ये काफ़ी बार पूछ चुका है साइड मिरर का, इनका हेडलाइट का। तो हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में जो देखा जाता है पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है।
जंग लोहे पर जंग, वो नहीं जो लड़ी जाती है, लोहे पर जंग लगना, उसका क्या सूत्र होता है? तो लोहे पर जंग लगना होता है Fe2O3। Fe की क्रिया जब O2 से करते हैं ना तो ये बनता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 बनता है ये। ओके, कुछ नहीं है, रिएक्शन को सिंपल ही तो करना है। और इसको 3 ठोक दे, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख दो जल्दी। यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 4Fe पे 3O2, ठीक है, 2Fe2O3। हाँ अब सही है। तो Fe किस में बना? Fe2O3 में। यही जंग होता है, लोहे पर जंग लगना। जब वायु में नमी वायु से क्रिया करता है ना तो ये होता है। तो Fe2O3 लोहे पर जंग लगने का सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा शरीर का pH किस श्रेणी में आता है? शरीर का pH आता है 7 से 7.8 में, ये याद रखना है। इसमें एक है 7 का इम्पोर्टेंट है, अगर 7 से ज़्यादा है, ज़्यादा, तो ये क्षार की कंडीशन में आता है। और 7 से कम pH है, कम, तो ये अम्ल बनता है। तो याद रख लेना, अम्ल के pH 7 से कम होती है और क्षार की pH 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें भी नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, हाँ ये रहा एक। निम्नलिखित में से किस बर्तन में नींबू का अचार का संग्रहण नहीं किया जाता? क्योंकि नींबू का अचार का संग्रहण जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, इन पदार्थों में नहीं किया जाता है। इसलिए अचार का है ना, ज़्यादातर नींबू का अचार को शीशे के डब्बे में या प्लास्टिक में यूज किया जाता है, कांच में रखा जाता है। तो देखो इसमें पार्सिलिन में रखा जाता है, शीशे के बर्तन में रखा जाता है, प्लास्टिक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम में नहीं रख सकते। तो यही आंसर होगा डी। एल्यूमिनियम में, लोहे में, मतलब मेटल वाली में नहीं रख सकते क्योंकि ये क्रिया करता है, ठीक है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, तो वो क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने कंप्लीट क्लास कराई दी, तो बता दोगे आप कि निम्न में से कौन सा भौतिक उदाहरण नहीं है? वो भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, सॉरी। तो भौतिक परिवर्तन, दूध से दही बनना बिल्कुल गलत है, रासायनिक परिवर्तन है। बताया था मैंने भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या, पूरी कंप्लीट क्लास लगा रखी है मैंने 1 घंटे की। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरे के पूरे। और उसी के साथ ऑथेंटिक सोर्स अपनी NCERT प्लस राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बुक है उससे मैंने ऑथेंटिक सोर्स लाया। वैसे डायरेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन है, उसका ऑथेंटिक सोर्स दिया मैंने, पूरी कंप्लीट क्लास करा रखी है। तो देख लेना, ही पूरा समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे किया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो डायरेक्ट बताऊँगा। देखो दूध से दही, एक सिंपल बता देना, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि परिवर्तन करके वापस अपनी स्थिति में आना, जबकि रासायनिक में परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ सकता। दही से दूध बनना गलत है, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता, ये रासायनिक परिवर्तन है। काटने के बाद सेव का भूरा रंग होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, पुनः वापस वैसे सेव नहीं बना सकते। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जैसे भोजन पच जाता है ना उसके बाद वापस वो रोटी नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन पानी का भाप बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक है। भाप बदलना और भाप का संघनन करके वापस किसमें, द्रव में बदल सकते हैं। तो वापस जो क्रिया आ सकती है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करा दिया, तन्य धातु के बारे में इतनी बार करा दिया, पूछो मत। कि सबसे ज़्यादा तन्य होता है सोना होता है, ये भी बता दिया मैंने। सोने का सूत्र वो तो एलिमेंट AU होता है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तैसे तन्यता, तैसे होता है तार बनाना। तो तन्यता का मतलब होता है धातु में तार बनाने का गुण, और सबसे ज़्यादा सोने का होता है। देखो ऑप्शन इसमें A है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है। काफ़ी बार बता दिया कि तैसे तार बनाना, तैसे तन्यता होता है, ठीक है। फिर धातु के और भी गुण हैं, आघातवर्धनीयता, वो सारी मैंने
धातु और अधातु की जो क्लास ली थी उसमें बताया था पूरा का पूरा, जो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे धातु अधातु पर, उसको बेस लेकर उसका ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी को लेकर, ठीक है, वो क्लास देख लेना। ओके, देखो इस पेपर में भी एक क्वेश्चन पुट अप हुआ, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो एक बार देख लेना। देखो ये भी मैंने बता दिया, धातु के गुणधर्मों के प्रयोग में घंटियों तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती हैं, किसके कारण? देखो इसने बोला घंटियों और संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती हैं, और तार अभी बनाना जस्ट मैंने बताया था, तार बनाने का मतलब होता है तन्यता होना, तन्यता। लेकिन अगर ये पूछता है कि वो ध्वनि उत्पन्न होता है घंटियों और संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न के लिए, तो ये फिर ये होता है ध्वनि के लिए। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चद्र बनाना, जैसे लोहे को पीट पीट कर बनाते हैं ना, चद्र बनाना, ठीक है। और पारगम्यता तो होता है पारदर्शिता, ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, तो ये ध्वनि चद्र है, लेकिन इसने बोला तार बनाना, अभी बताया था तैसी तार तैसी तन्यता। और सबसे महीन तार लोहे का 1 ग्राम, वो सोने का 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, तार बनाने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा नैदानिक लक्षण नहीं है? ये देखो ये महिलाओं में पाया जाता है, जेनेटिक वो गुणसूत्रों के हेर फेर की वजह से, और इसमें रोग होते हैं, जालदार गर्दन होती है, सूजे हुए हाथ पैर भी होते हैं इसमें, और अंडाशय में खराबी होती है, ये अंडाशय पूर्णतः नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन इसने पूछा कौन सा लक्षण नहीं है, तो गोल चेहरे के साथ चौड़ी एडी, ये नहीं होता है, ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी ये सभी हैं, तीनों ही हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो ये रहा, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवाणुओं का चयन करें। जैव उर्वरक के उपयोग में किए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का चयन करें। राइबोसोम ये होते हैं, एजोबैक्टर होता है, नील हरे शैवाल भी होते हैं, और माइकोराइजा, एसिटोबैक्टीरिया ये भी होते हैं। तो ये सभी ABCD इसका ये आंसर होगा, ठीक है। ये सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं बनाने में। ये देखो वापस, व्यक्ति अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देख सकता है। वो किसकी सहायता से होता है? तो अपनी जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं उसमें है ना, आकार में कमी या बढ़ा करके वस्तु कहीं पर भी रखी उसको देख सकते हैं, सिलेरिया, ठीक है। जबकि रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से 47 निम्नलिखित में से कौन सी अधातु उसको पहचाने, और कौन सी अधातु जो चमकदार होती है। आपको मैंने 2 बताई थी, आयोडीन और हीरा बताया था। हीरा वो अधातु है जो कठोर होता है, आयोडीन वो होती है जो भंगुर होती है। तो देखो यहाँ पर आयोडीन का ऑप्शन है, तो आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन है जो कि चमकदार होती है, अधातु में चमकता का गुण नहीं पाया जाता, पूरे वीडियो पढ़ा उसमें देख लेना, मैंने खुलकर बताया। लेकिन आयोडीन और हीरा 2 मात्र ऐसी धातु हैं जो चमकदार होती है। हीरा कठोर होता है, आयोडीन नमक भंगुर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के बारे में सही गुणधर्म है? भौतिक परिवर्तन, वही भौतिक परिवर्तन में इसकी रंग, भौतिक अवस्था, गुण बदलते हैं, तो पदार्थ के रंग और प्रावस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सत्य बात है। यह अनुत्क्रमणीय, गलत है, यह उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है मतलब स्थिर तो नहीं रहता, नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये बात सही है, नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी का भाप में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है, ये बात भी सत्य है। तो केवल बी नहीं है,
तो ACD किसी में ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में है ACD। ठीक है, उत्क्रमणीय है मतलब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जब पुनः आ गया तो नया पदार्थ तो कहाँ बना, और इस कारण ये अस्थिर भी होता है ये, और याद रख लेना, ये शब्द कई बार दे देता है, अस्थिर भी होता है, भौतिक परिवर्तन। जस्ट इसका उल्टा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है, स्थिर होता है, नया पदार्थ बनता है, बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, नीले लिटमस को किसी घोल में डुबोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, इसकी pH, तो याद रख लेना नीले से लाल बनना क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल। और जस्ट अभी बताए थे मैंने, अम्ल की pH 7 से कम होती है, तो 7 से कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 5 है, तो यही ऑप्शन है डी, अम्ल। तो नीले को लाल, ये जरूरी नहीं है 5 ही हो, यहाँ पर अगर 6 भी होता ना तो ये 6 को ही लगाते, क्योंकि ये 7 से कम है, तो जिसकी pH 7 से कम होगी वो अम्ल होगा। और अम्ल में क्या करता है, देखो इसको याद करने का तरीका याद रख लेना। अम्ल में लास्ट में ला आता है ना, तो नीले से लाल लाल करता है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, अम्ल में ल जा पीछे है ना, अम्ल ल, तो लाल में ल है। ठीक है, अब ये मतलब नीले में, तो नीले से लाल करता है अम्ल। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, इसका मतलब 5 4 3 ये pH नहीं है, इसका मतलब ये था कि 7 से कम pH होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो मेरा काफ़ी फेवरेट है, धातु है, धातु को तो मैंने इतना अच्छे से करवा दिया। ठीक है, देखो तन्यता, देखो वही एक है, तन्यता मतलब होता है तार कर पीट कर तार के रूप में बदलना, तन्यता कहलाती है। आघात वर्धन्यता भी बताई थी, चद्दर बनाना। ठीक है, ध्वनिक का मतलब होता है खनखनाट उत्पन्न करना, ये भी सही है, टकराने के बाद। और द्रुति व द्रुति का मतलब होता है चमक, ए में क्या होगा, चमक, ए में चमक है। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने, आघात वर्धन्यता का मतलब होता है धातु को पीट पीट कर चद्र बनाना। ठीक है, तन्यता का मतलब तार है, तो ऑप्शन देखो ए में थर्ड है, ए में इसमें नहीं है थर्ड, इसमें नहीं है, अपने पास ऑप्शन बचा है बी और सी। ठीक है, ए में थर्ड है, बी में क्या है 4, तो बी में इसमें 4 नहीं है, इसमें है, ये आंसर है, बी में 4। देखो सी में इसमें फर्स्ट है, डी में सेकंड है, बिल्कुल सही है। तो ये याद रख लेना, धातु है धातु में, एक बार क्लास देख लेना। बता दिया, तय से तार, तय से तन्यता, आघात वर्धन्यता का मतलब पीटना, पीट पीट कर चद्र बनाना। और ये है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है, ये याद रख लेना, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। देखो, निम्नलिखित में से जंग, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। ये लोहे की वस्तु पर क्रोमियम का लेपन, ये बात सत्य है। लोहे की वस्तु पर जल का संग्रहण गलत है, बचाने के लिए जल थोड़ा लगाया जाता है, इससे तो ज़्यादा और अब चाहिए। तो लोहे की वस्तु पर ग्रीस लगाना, ये भी सही है। लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले मिश्रातु बनाना, एलॉय बनाना, ये भी सही है। जिस प्रकार से लोहे Fe+Zn होता है ना, यह सदलेपन बनाना। ठीक, तो बचाने के लिए कौन कौन सा उपयोग किया जाता है, केवल बी, सी और डी, बी सी डी ये है। ठीक है, हाँ, ये सदलेपन वाली याद रखना, Fe+Zn, Fe+ क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे मुंह में दांतों की सड़न शुरू होती है जब मुंह का pH कब होता है, जब 5.5 से कम होता है ना। अभी जस्ट मैंने बताया था, जब आपको बताया था कि दांत है ना कैल्शियम सल्फेट के बने होते हैं, यानी दांत का इनेमल भाग होता है ना, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। और दांतों में सड़न होती है जब pH 5.5 से कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें नहीं है, इसमें है एक क्वेश्चन, हाँ, ये वही लोहे पर, ये याद रख लेना जंग का। तो कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संक्षारित हो जाती है, नमी में वो खुला छोड़ देते हैं, तब उन्हें लंबे समय तक अनावृत खुला रखा जाता है। तो लोहे पर जंग कब लगती है, जब उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें नमी मतलब पानी की बूंदें और
क्या बोलते हैं, जब वायु के संपर्क में आता है तो आर्द्र वायु, और आर्द्र वायु में क्या होता है, नमी होती है। ठीक, शुष्क वायु नहीं है, आर्द्र वायु। तो जल से नहीं, और जल और सौर प्रकाश भी नहीं है, आर्द्र वायु नमी की वजह से लोहे में संक्षारण होता है। ठीक है, लाइट गई, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसमें नहीं है कुछ भी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कोई क्वेश्चन। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। अभी जस्ट बता दिया, कार व स्कूटर की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ट बताया था उत्तल का। जबकि पीछे पार्श्व में क्या, किसका, साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन से करवाते हैं ना, तो ये बनता है CaOCl2, और यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ओ सॉरी, बेकिंग पाउडर पे लगा दिया कि मैंने, बेकिंग पाउडर नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा, सी ऑप्शन। ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, यही ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक, और ये है बुझा हुआ चूना। बिन बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, ये भी याद रख लेना। बिन बुझा चूना मतलब जो बड़ा शब्द है ना वो छोटा लेगा, बिन बुझा चूना CaO, और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने। ये सीरीज चल रही है और चलती रहेगी, अपना GS का पोर्शन है इसमें टोटल। इसमें ऑलरेडी मैंने क्लासेस करा चुकी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ऑथेंटिक सोर्स के साथ क्लासेस देख लेना। ठीक है।